यही दोस्तों ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। बहुत तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेविंग बैंक अकाउंट, आपको शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है, क्रिप्टो करेंसी करनी है, कोई भी लेन देन करना होता है, ये पैन कार्ड आपसे मांग लिया जाता है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। आप लोगों को पता होगा सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे फॉर्म्स के नंबर चेंज किए जा चुके हैं। पहले आप पैन कार्ड फॉर्म 49A के अंदर अप्लाई करते थे। अब दोस्तों ये फॉर्म, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो फॉर्म नंबर 93 के अंदर जाने वाला है। इसके अलावा जो ड्रास्टिकली चेंज आया है दोस्तों, पहले आप आधार कार्ड को एज ए आइडेंटिटी, एज ए एड्रेस और एज ए डेट ऑफ बर्थ के तौर पर काम पर यूज कर सकते थे, लेकिन अब आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उनके बारे में भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप घर बैठे ही आप अपना आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आपको भी सबसे पहला ये काम कर लेना है। हालांकि 18 साल से कम वाले व्यक्ति, माइनर हैं, वो भी अपने नाम से पैन कार्ड बना सकते हैं। उनकी पैन कार्ड पर फोटो नहीं आती है, लीगल गार्जियन के माध्यम से उनका पैन कार्ड बनता है। तो दोस्तों आज हम आपको लाइव, प्रैक्टिकली और नए फॉर्म के माध्यम से घर बैठे ही फीस भी कैसे भरनी है और एक दिन के अंदर ही आपका ये पैन कार्ड आपकी मेल आईडी पर PDF के तौर पर आ जाएगा और हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके घर पर ये बन के आ जाने वाला है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए पैन कार्ड अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे पैन अप्लाई लिख देना है। दोस्तों 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। प्रोटीन जो कि पहले NSDL था, इनकम टैक्स का पोर्टल अब आपको फ्री के अंदर आधार के बेस पर अब नहीं देने वाला है। इसके बाद UTI है। तो सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा तो हमें प्रोटीन लगता है, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन और दिखे जाएंगे। प्रिंट, रीप्रिंट कर सकते हैं। पहले ऑलरेडी आपका पैन नंबर बना हुआ है, पहले आपका बन गया था, उसको डाउनलोड करना है और आपका स्टेटस चेक करना है। अब यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, और पहले आपने दोस्तों पैन कार्ड को काफ़ी फॉर्म को आधा भर दिया, पौना भर दिया, तो उसका एक टोकन नंबर जारी होता है, उसके आधार पर आप यहाँ पे रिज्यूम भी कर सकते हैं। अगर आप रिज्यूम पर क्लिक कर देते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन नंबर डाला जाएगा, आपकी ईमेल ID और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो न्यू एप्लीकेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्म जो होते हैं, पहले 49 फॉर्म हुआ करता था, अब न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 और 94, 93 और 94 हो गया है, जो कि इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक के लिए है। 93 तो एक इंडिविजुअल के लिए है और 94 फर्म वगैरह के लिए है। और यहाँ पर दोस्तों 95 और 96 है, ये फॉरेन सिटीजन के लिए है, एक व्यक्ति के लिए और एक कंपनी वगैरह के लिए। और आपने पैन कार्ड में कुछ चेंज करना है, वो नीचे वाला तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे 93, 94 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आप एक इंडिविजुअल हैं, 98% लोगों के पैन कार्ड इस इंडिविजुअल कैटेगरी में बने हुए हैं। इसके अलावा AOP, BOI, ट्रस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी है। इंडिविजुअल पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों क्या होगा, नेम, यहाँ पर देखिए एंटर योर फर्स्ट नेम एज पर आधार टू अवॉइड ऑथेंटिकेशन। आधार का ऑथेंटिकेशन अभी भी होगा। यहाँ पर एंटर योर मिडिल नेम, मान लीजिए आपका नाम है दोस्तों सुमित कुमार शर्मा, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सुमित आ जाएगा, मिडिल नेम के अंदर कुमार आ जाएगा और सर नेम में शर्मा आ जाने वाला है। अगर आपका नाम सिर्फ सुमित है दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लास्ट नेम में डाल देना है, क्योंकि ये देखिए मैंडेटरी है, बाकी मैंडेटरी नहीं है। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपको इंडिविजुअल के केस में दोस्तों एज पर आधार होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी है, जिस पर सारे के सारे कम्युनिकेशन, जब आपका पैन बन जाएगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आधार में लिंक हो या नहीं हो, कोई भी हो सकता है। इस चेकबॉक्स पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, इसके बाद में I am not a robot पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारी ये एप्लीकेशन है प्राइमा फेसिया सबमिट हो जाने वाली है। बधाइयां आपको दी जा रही है, कांग्रेचुलेशंस। और आपका ये टोकन नंबर जनरेट हो चुका है और ये आपकी ईमेल ID पर भी भेजा जा चुका है। अब दोस्तों इस टोकन नंबर को लिख लें, डाउन कर लें, फोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। 30 दिन के अंदर अंदर इस टोकन से आप अप्लाई कर देंगे तो बढ़िया है, नहीं तो आपका ये टोकन कैंसिल, इनवैलिड हो जाने वाला है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, इस टोकन नंबर को कॉपी भी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए क्या होगा कि आपको आगे इन केस में जरूरत पड़ी तो आपको उसको वहां पे डालना नहीं पड़ेगा। अब हम
कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपका नाम आ रहा है और आपका ये टोकन नंबर यहाँ पे आ रहा है। जो भी काम करें, थोड़ा सा भी काम करें तो सेव ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर्म नंबर 93 जाएगा, कैटेगरी आपकी इंडिविजुअल है। दोस्तों गाइडलाइन पढ़ ली आपने, पर्सनल डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, एओ कोड डालना है और डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको डालनी है। तो बड़े ही आसानी से हम आपको इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके भर करके बताने वाले हैं। दोस्तों ये देखिए, आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर आपको दिस मोड यूज फॉर आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो भी आपकी नाम है, फोटो है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आधार कार्ड वाली आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आधार वाली कोई पुरानी फोटो है और वो आपको चल जाएगी तो आप कर सकते हैं। और जो सिग्नेचर है दोस्तों वो आपके नहीं आएंगे, इस पर मेक श्योर करें। पैन नंबर आपका वैलिड होगा, जो आ जाएगा बन के, उस पर आप मैनुअली साइन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट स्कैन करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने सिग्नेचर और आप अपनी फोटो जो आप अपनी मर्जी की मनपसंद की लगाना चाहते हैं, तो हम एक बार सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा था एप्लीकेशन को भर दीजिए और हमें कुरियर से भेज दीजिए। तो इसका आप ना करें क्योंकि कुरियर के चार्जेस आपको लग जाएंगे। तो आप पहले वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें फोटो और सिग्नेचर अपनी अपलोड नहीं करना चाहते, सेकंड ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो ऊपर वाले पर करेंगे। इसकी जो फीस एप्लीकेबल यहाँ पे दिखाने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो फीस आपकी आ रही है वो फीस लगभग 107 रुपए की आपकी बनती है। ये देखिए नीचे 107 आपकी आ रही है। और अगर आप फिजिकल नहीं चाहते हैं, नीचे करेंगे ओनली सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो उसकी फीस आपकी 72 रुपये लग रही है। तो 50 रुपये के कारण आप दोस्तों अपना पैन कार्ड तो कम से कम फिजिकल मंगाइए। तो हमने फिजिकल पे ऊपर ओके कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। ये देखिए आधार नंबर जो इंडिविजुअल के लिए होता है, यहाँ के स्टार्टिंग के तो जो डिजिट हैं, प्लीज एंटर 4 डिजिट ऑफ आधार जो आपके लास्ट के हों। तो लास्ट के आधार कार्ड के 1 2 3 4 डिजिट आपको डाल देने हैं। और आपका नेम आधार कार्ड में क्या है वो डाल देना है। ये शुरू में आपने ये नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाला था। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ चुकी है। यहाँ पे आपका दोस्तों जेंडर डालना है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब आपको वेदर मदर फादर इज ए सिंगल पेरेंट है, आपके माता पिता क्या एक ही हैं या दोनों हैं, तो आप यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि आपके माता और पिता दोनों हैं। अब आपको अपने पिता का नाम डालना है दोस्तों, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप मेल है, चाहे फीमेल है, यहाँ पे पिता का नाम ही आने वाला है। तो मान लीजिए पिता का नाम है राम कुमार शर्मा, तो यहाँ राम आ जाएगा, यहाँ कुमार, यहाँ शर्मा आ जाएगा। अकेला राम कुमार है तो राम, यहाँ कुमार, यहाँ अकेला राम है तो लास्ट वाले में आ जाएगा। माता का नाम दोस्तों, मदर का नाम आप यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड में अब आ चुका है। और अब आप पैन कार्ड के ऊपर क्या नाम छपवाना चाहते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू बटन से क्लिक करने से पहले ऊपर जो सेव ड्राफ्ट आ रहा था, इतना डेटा आपका सेव हो जाने वाला है। तो जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट कर देंगे दोस्तों ऊपर आने के बाद में, तो इससे क्या होने वाला है, आपका योर डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर भी इंटरनेट चला जाता है, साइट बंद हो जाती है, तो इतना डेटा तो आपका सेव रहने वाला है। अब हमने डेटा डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे हमारी इनकम की डिटेल पूछी जाएगी। आप सैलरी की जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, आप कुछ भी नहीं करते हैं तो नो इनकम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको नो इनकम कर देना है। अब आपको जो आपका जहाँ पर आपको ये मंगवाना है, रेजिडेंशियल पर मंगाना है, ऑफिस है तो आपका ऑफिस पर मंगाना है, या 18 साल से कम है तो अपने पेरेंट्स के एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। तो हमने रेजिडेंट कर दिया है। यहाँ पे आपको दोस्तों आपका एड्रेस डालना है, जो रेजिडेंस एड्रेस है उसको आपको प्रॉपर यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आप कोशिश करें दोस्तों, आप अपनी यहाँ पे कंट्री जो मेरा भारत महान है इंडिया को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे जो आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लें। तो इसके बाद में आपको यहाँ पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, अपने शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, वार्ड नंबर, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर इसके बाद नीचे आने के बाद कंट्री कोड में दोस्तों आपको IND इंडिया लेना है। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक जो मोबाइल नंबर दिया था वो आ रहा है, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ रही है। रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर आप नॉन रेजिडेंट होते तो ये फॉर्म आप 93 नहीं भर सकते थे, 95 या 96 आपको भरना था। 3 नंबर पासपोर्ट नंबर आपको डालने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भर रहे हैं वो भी आपको नो करना है। इसके बाद में यस कर देना है। अब दोस्तों जैसे आपने अपना पिन कोड डाला, यहाँ पे आपका ये देखिए एरिया कोड आ गया, AO टाइप आ गया, रेंज आ गया और AO कोड आ गया। अगर आप नहीं चाहते कि ये गलत आ रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अपना इंडियन सिटीजन सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपकी सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके एरिया कोड अपने आप आ जाएंगे, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान पत्र, आपके एड्रेस का
और यहाँ पे आपके बर्थ का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जैसे ही बर्थ पर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पहले दोस्तों डबल ए लिखते थे तो आधार कार्ड यहाँ पे आ जाता था। यहाँ पे देखिए आधार आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ, आपके एड्रेस का प्रूफ आधार आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैन कार्ड नहीं बनाया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट है, पेंशन ऑर्डर है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या आपकी 10वीं की मार्कशीट है, जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप सेल्फ कर लेंगे, सेल्फ करेंगे। इसके बाद में इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं दोस्तों, उस जगह का, उस शहर का नाम लिख देंगे। तारीख आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। डेजिग्नेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिर से आप सेल्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया होता तो ना तो आपको फोटो सेलेक्ट करनी थी, ना सिग्नेचर करने थे, ना ही आपको यहाँ पे आधार और आपकी 10th की मार्कशीट करनी थी। लेकिन हमने तो यहाँ पे करनी है। हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्लस के निशान पर क्लिक कर दिया। हमारी फोटो दोस्तों जहाँ पर भी पड़ी है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही फोटो यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद इस अपलोड बटन पर भी क्लिक करना है ताकि वो अपलोड होकर के आपको यहाँ पे दिखने लग जाए। 50 KB से कम की फोटो आपकी वो होनी चाहिए। तो दोस्तों काम करते करते हमारा सेशन लॉग आउट हो गया था, इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई थी। तो आप यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग करके टोकन नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर फिर से उसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेटा जो आपने डाल रखा था, सेव कर रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पे भरा हुआ आ रहा है। बाकी जो डेटा नहीं है उसको फिर से आप एक बारी मैनुअली डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी फोटो डाली तो ये देखिए प्यारी सी सुंदर सी फोटो आ जाएगी। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों ये देख सकते हैं, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अदर देन आधार। आधार के अलावा जो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ मैंने आपको ऊपर लिस्ट में दिए थे वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 10th की मार्कशीट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो दोस्तों आपको 300 KB से कम के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों PDF के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे उसको डालने के बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी वो फाइल जो होगी, 10th की मार्कशीट है, वट जो भी डॉक्यूमेंट है, ये देखिए हमने यहाँ पे 10th की मार्कशीट के नाम पर डॉक्यूमेंट डाले थे तो वो आपने यहाँ पे लगा दिए। आधार कार्ड अपलोड करना चाहे तो कर दीजिए, लेकिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। और उससे पहले कोई भी आपको ऐसी कोई कमी लगेगी जो हाईलाइटेड नहीं है, आपने भरी नहीं है, ये देखिए उस पे लेकर के चला जाएगा दोस्तों। तो उस क्लिक पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता देगा जो डॉक्यूमेंट आपने नहीं डाले हैं, जो आपने नाम नहीं डाला है। यहाँ पे देखिए आपने अपने एज पर नेम आधार नहीं डाला था, वो डाल करके आपको फिर से लास्ट ऑप्शन पर, सबमिट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आपको आपकी डिटेल्स को फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 8 डिजिट डालने हैं, लास्ट के 4 डिजिट आपने ऑलरेडी डाल दिए थे, फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप प्लीज कंफर्म एक बार कर लेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों सारा डेटा चेक कर लेना है, स्पेलिंग देख लेनी है। प्रोसीड के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड के अंदर क्या होने वाला है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पेमेंट मांगी जाएगी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देखिए दोस्तों गलती से अभी भी यहाँ पे फॉर्म 49A दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नंबर 93 होना चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है, NSDL वालों से, प्रोटीन वालों से हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अदर पेमेंट मोड पर जाना है। यहाँ पे पेटीएम या जो भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए आप आई एग्री पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों फिर से आपको पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा दोस्तों। जैसे आप 10 रुपए वाले गोल पे वाले को पेमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे अब आपके फोन पे, गूगल पे से यहाँ पे इसको स्कैन कर देना है। तो दोस्तों स्कैनर पर जैसे ही आप अपना UPI का पिन डालेंगे, प्रोसेसिंग योर पेमेंट पर ये चला जाएगा। फिर आपका पेमेंट पेटीएम से ये जो आपका वेटिंग रिस्पॉन्स है उसको लेने के बाद में आपकी पेमेंट को सक्सेस कर देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों आपका पेमेंट जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस है सक्सेस हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि अब आपका लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो जाने वाला है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर दिया गया होगा उस पर एक OTP जनरेशन पर क्लिक जैसे ही करेंगे, एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है, जो OTP आपके आधार में दिए गए नंबर पर चला जाने वाला है। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो OTP डालने के बाद में दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए आपका एक फाइनल स्टेप
सिर्फ एक स्टेप और रह गया है, फिर आपका पैन कार्ड आपके कदमों में, आपके हाथों में होगा। कंटिन्यू क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आधार बेस्ड एक और वेरिफिकेशन आपको करना है। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, नीचे दिए गए आपके सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लास्ट ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे, वेरीफाई ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो, आपका ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो चुकी है। अब इसका पासवर्ड आपसे पूछा जा रहा है। ये पासवर्ड क्या होगा दोस्तों? ये आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मान लीजिए 01/01/1990 है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 93 आ चुका है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ चुकी है और इसके अलावा दोस्तों आपकी सिग्नेचर, आपके सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट भी नीचे आपके सारे के सारे यहाँ पे देखिए आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना पैन कार्ड अब नए प्रोसेस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मात्र 1 से 2 दिन के अंदर दोस्तों जैसे ही आप अपना पैन नंबर अप्लाई कर देंगे, डू नॉट रिप्लाई @epen.protein के नाम से आपको एक ईमेल आ जाएगी। पेन अलॉटमेंट लेटर फॉर योर पेन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नंबर दे दिया जाएगा। 1 और 2 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपका पेन अलॉट हो जाने वाला है। जैसे आप इस मेल को खोलेंगे, यहाँ पे आपके पैन कार्ड के कुछ डिजिट दे दिए जाएंगे। अब बोले जाएंगे कि इसके अंदर पासवर्ड है, तो ये पासवर्ड है इस पीडीएफ को ओपन करने का। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट के अंदर है। जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको एक पीडीएफ दिखाई देने वाली है। इस पीडीएफ के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना पड़ेगा जो इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ होने वाली है। तो जैसे ही हम यहाँ पे उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ डालने के सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों हमारा पेन अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो देखिए इस तरह का आ जाने वाला है। आयकर विभाग, भारत सरकार, और ये ई पेन है। ई पेन मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेन, और ये आपका पेन नंबर आ गया। यहाँ आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे दोस्तों, सेम टू सेम पैन कार्ड जो आपके घर पर बन करके आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर, पेन नंबर, आपकी फ़ोटो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरह से आपका पेन दोस्तों आप घर बैठे ही 1 से 2 दिन के अंदर नए पोर्टल के माध्यम से फॉर्म नंबर 93 के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें। इनकम टैक्स एक्ट 2025, CSC, HUF से कैसे लाखों का टैक्स बचाए, इनके ऊपर हमने हमारे कोर्स बना दिए हैं जो आपको CASumitSharma.com पर या CA सुमित शर्मा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।